आलोक चौरसिया डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और यहाँ की जनता ने 2 बार इन पे भरोसा जताया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं चित्रों में, हर जगह करीब करीब पहुँचने का ये दावा करते हैं और पहुँचते हैं। जनता के सुख दुख में ये सम्मिलित रहते हैं। कार्य के मामले में अपने आप को झोंके रहते हैं। इन पे एक पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी जी के द्वारा एक केस किया गया था उम्र को लेकर के, लेकिन वो सर्टिफिकेट में गलत उम्र होने के कारण ये केस चला। जब ये केस सर्टिफिकेट में जब इनको कोर्ट से मांगा गया तो सर्टिफिकेट में सुधार करके दे दिया। कोर्ट में केस खारिज हो गई और आलोक चौरसिया की इस केस में जीत हुई। तो आलोक चौरसिया विधायक डाल्टनगंज भंडरिया, इनके खेमे में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि ये मामला काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, सालों लग गए इस केस को पूरा होने में। क्या कहा आलोक चौरसिया ने, आइए हम आपको मिलवाते हैं। आज जो फैसला आया न्यायालय की ओर से, उस फैसले को मैं सम्मान करता हूं और न्यायालय के प्रति जो विश्वास इस हिंदुस्तान की जनता को रहती है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान का जो देन है कि न्यायालय हर समय सच्चा निर्णय लेने के काम करता है। आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से या अपने कार्य के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से न्यायालय को ऊपर या कहिए कि 3 बार हमारे ऊपर जो आरक्षण लगाने के काम किया गया कि हमारा उम्र कम है, हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि न्यायालय हमको 3 बार हमको न्याय देने के काम किया। जब मैं पहला बार विधायक बना था 2014 में, उससे लेकर आज 2023 तक पिछले 9 वर्षों से एक भ्रष्ट नेता, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को इसलिए सेकना चाहता था कि वो कहीं ना कहीं वो सत्ता से बाहर गया था, और अपनी लिट्टी को सेकने के लिए एक गरीब, मजदूर, पिछड़ा, बैकवर्ड जाति का बेटा जब विधायक बना, तो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम लोगों से जलन होने लगा। और आज 14 में उन्होंने मेरे ऊपर केस किया। फिर इसके बाद जब 14 से 19 तक हमारा केस चला, तो हम 2019 में हमको फिर से जीत मिला, इसी झारखंड हाई कोर्ट से न्यायालय से जीत मिला। फिर उन्होंने हमारा केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के काम किया। सुप्रीम कोर्ट भी जब उस केस को खारिज किया तो फिर हाई कोर्ट केस आया। अब आज मुझे फिर से न्यायालय पर भरोसा हुआ कि आज 2023 में न्यायालय ने फिर इसी केस को कहीं ना कहीं लंबे हर्षों के बाद, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट में आज न्यायालय ने एक उच्च विचार के माध्यम से, उच्च सोच के माध्यम से फिर से न्यायालय ने मुझे न्याय देने के काम किया। मैं अपनी ओर से और समस्त डाल्टनगंज विधानसभा के जनता, गरीब शोषित समाज के लोग जिन्होंने मुझे विधायक बनाने के काम किया था, मैं उनकी ओर से न्यायालय को मैं कोटि कोटि अभिनंदन और प्रणाम करता हूं कि आज आपने मुझे न्याय देने के काम किया। और जो न्याय आपके माध्यम से मुझे मिला, और जो न्याय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाया इस संविधान को, उस संविधान में कहता है कि कोई यहाँ जात नहीं है, कोई पात नहीं है, और उस संविधान का देन है कि आज हम लोग विधायक भी हैं। और आने वाला दिन हम कहीं ना कहीं इस लड़ाई को और मजबूती से हम लोग ले जाने के काम करेंगे, जिस लड़ाई को हमारा विपक्षी सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम किया है। ऐसे तो मैं आपके माध्यम से आप सभी को, अपने क्षेत्रवासियों को और अपने चाहने वाले अपने अभिभावकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि मैं आप सभी की आशीर्वाद से, डाल्टनगंज की जनता की आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र का विधायक बना हूं। और मैं आज ही आगाज़ करता हूं कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से डाल्टनगंज विधानसभा की जनता एक गरीब मजदूर किसान का बेटा को अपने क्षेत्र के हक और अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए उसको जिम्मेवारी देने के काम करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं अपनी ओर से मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि हम लोग एक अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति हैं, हम लोग किसी को रे कह के बात नहीं कर सकते, हम लोग किसी को
विरोध करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग राजनीति करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा को, गरीबों का विचारधारा को और गरीबों को जो उम्मीद है उस उम्मीद के प्रति हम कैसे खरे उतरे। और जिस गरीब गुरबा ने, जिन्होंने मुझे मेहनत कर अपनी उम्मीद, अपनी सारा शक्ति लगाकर मुझे उस क्षेत्र का विधायक बनाया है, आज उसी का दिन है कि हम तमाम लोग डाल्टनगंज का नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाला दिन में भी अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से नेतृत्व करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन